अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार लाहौरी सफ़ेद चनों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से यहाँ भी बहुत ही मज़ेदार लाहौरी सफ़ेद चनों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो अक्सर हम जो है ब्रेकफास्ट में नाश्ते में यूज़ करते हैं। कोई भी चने आप बना रहे हो, चाहे वो काली मिर्च वाले चने बना रहे हो या मेरी तरह जिस तरह आज मैं बनाने लगी हूँ इस तरह बना रहे हो, आपके जो चने हैं, जो चिक पीस हैं, वो बहुत अच्छे से टेंडर होने चाहिए, तभी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपके चनों का। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैंने ये अच्छी तरह से टेंडराइज कर लिए हैं चने, क्योंकि ग्रेवी जो है वो इन्हीं से बनेगी हमारी, और बहुत ही मज़ेदार चने हमारे रेडी होंगे। तो इस तरह अपने चनों को आपको 100% बॉयल करना है, तब ये रेसिपी आपने रेडी करनी है। आइए शुरू करते हैं। जी मैंने एक कढ़ाई ले ली है, बहुत ही सिंपल सी जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है ये, और तकरीबन हाफ कप मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कोई प्याज वगैरह ऐड नहीं करना, सिंपल लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून तकरीबन, और ये तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास चने हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई कर लें, इनका कच्चापन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पे जी जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। और अब यहाँ पे मैं होल स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। तकरीबन हाफ टी स्पून यहाँ पे अजवाइन ली है मैंने, 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2 से मैंने सिनेमन स्टिक लिए हैं। यहाँ पे आप थोड़ी सी मोटी मोटी सी धनिया भी डाल सकते हैं, मोटा मोटा सा कूट के, लेकिन मैं साबुत डालूंगी, यानी कि पिसा हुआ डालूंगी, सॉरी पिसा हुआ डालूंगी मैं। इस रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी चना मसाला पाउडर, और इसकी रेसिपी मैं थोड़े दिन पहले आपको दे चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। जो आपको सही जायका मिलेगा वो उस चना मसाला पाउडर से मिलेगा। मुझसे कुछ लोगों ने कहा था कि मतलब इससे पहले भी मैं चनों की रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन मुझसे कुछ लोगों ने कहा था कि आप मसाला पाउडर की रेसिपी भी दें, चना मसाला पाउडर की, तो मैं दे चुकी हूँ। वो लाजमी जाके देखिएगा उसको बनाकर, तब इसको आपको जो है इस रेसिपी का सही मज़ा आएगा। आप स्पाइसेस हमारे जले नहीं, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। और अब इसमें बाकी स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 टीस्पून मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेड चिली पाउडर। हल्दी ऐड नहीं करेंगे इसमें, और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। बाकी चना मसाला पाउडर जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे। अभी जी आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। इसका जो मेन जायका है वो आपको मसाला अच्छी तरह भूनने से ही मिलेगा। यहाँ पे तकरीबन 2 बड़े चम्मच मैं ले रही हूँ दही के। आपका दही जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठा दही होना चाहिए, और ये मेरा होममेड दही है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ। जब आपने दही शामिल करना है, या तो फ्लेम बंद कर देनी है किसी भी चीज़ में आप ऐड करें हो, या फिर बहुत ही हल्की कर देनी है। इस तरह से आपके दही में लम्ब नहीं बनेंगे, दही आपका फटेगा नहीं। तो ये एक तरह से टिप्स है। अगर आपने दही को बीट करके नहीं रखा हुआ तो आप इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर या बंद फ्लेम में इसको ऐड करेंगे तो आपका दही बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। दही को भी अच्छी तरह से भून लें। अच्छा जी, यहाँ पे दही भी हमारा अच्छी तरह से भून गया, आप देख सकते हैं। अब मैं इसका जो ऊपर का ऑयल है वो निकाल लूँगी, आधा आधा रहने दूँगी, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट डाल दिए इसमें चने
तो वो तमाम ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा ऑयल डालना पड़ेगा और लुक भी अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए आपने ये जो ऑयल है उसको उतार लेना है, जिस हद तक आप उतार सकते हैं। उसके बाद हम ऊपर से इसको शामिल करेंगे, उससे इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी और फालतू ऑयल भी हमें डालना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो मैं फालतू ऑयल जो है वो निकाल रही हूँ, ये हम बाद में ऐड करेंगे। बस आप देख सकते हैं मैंने ऑयल निकाल लिया है और अब मसाले की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जी मैं शामिल कर रही हूँ चने, जो हमने बहुत अच्छे से टेंडर करके रखे हुए हैं। इसको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस रेसिपी को, अगर आपने चने बहुत अच्छे से बॉईल करके रखे हो तो। मुश्किल से 7-8 मिनट के अंदर जो है ये पक जाएंगे। पक तो चुके हैं, लेकिन हमने बस इसको तकरीबन थोड़ी देर पकाना है ताकि इसका सही जो जायका है वो मसाले का इसमें आ जाए चनों में। यहाँ पे जी तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं चनों को पकते हुए, आप देख सकते हैं। कितनी अच्छी सी इनकी ग्रेवी आ गई है। साथ साथ थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि थोड़ा सा और थिक हो जाए हमारे चने, और ठंडे होने के बाद वैसे भी और ज़्यादा थिक हो जाते हैं। अब टाइम आ गया जिसमें मसाले ऐड करने का। यहाँ पे 1/2 टीस्पून में गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, और ये है मेरा वो मसाला जो मैंने आपकी जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, चना मसाला पाउडर जो है। तो 1 टीस्पून तकरीबन ये यहाँ पे लिए जाएगा। और सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी इन चनों को। तो इसको लिड दे देते हैं जी। 5 मिनट्स हो गए। जो हमने मसाले डाले हैं वो भी अच्छी तरह से इसमें पक गए हैं। और अब इस टाइम पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी वो ऑयल या घी, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो हमने उस वक्त जो है वो निकाल लिया था। इसको ऊपर से शामिल कर दें। बिल्कुल बाज़ार में भी बिल्कुल इसी तरह से ऐड होते हैं और बहुत ही अच्छी सी लुक आती है सफ़ेद चनों की। बिल्कुल लाइट हाथों के साथ इसको हिला दें। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हमारे चने जो है वो रेडी हुए हैं। ब्रेकफास्ट के सफ़ेद चनों की रेसिपी है ये, स्पेशली हमारे लाहौर में जो खाए जाते हैं चने। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी ऑल टाइम फेवरेट, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसे बनाइएगा, बिल्कुल मेरे तरीके से बनाइएगा और रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।